हरे कृष्ण। तो आज के सेशन में हम देख रहे हैं भगवत गीता के 6th चैप्टर टेक्स्ट नंबर 10। तो पिछले 3 श्लोकों में हमने देखा था कि किस प्रकार से भगवान ने पिछले 3 श्लोकों में एक योगी किस प्रकार से अपने मन को नियंत्रण करना है, अपने मन को नियंत्रण करना कितना आवश्यक है उनके लिए, साथ ही साथ एक योगी के लिए उनका मन, उसकी प्रामुख्यता क्या है, इसके बारे में पिछले श्लोकों में भगवान ने समझाया है। इसी प्रकार से इससे पहले के श्लोक में भगवान ने ये भी समझाया कि किस प्रकार से एक योगी जब अपने मन को नियंत्रण करते हुए उसके द्वारा जब वो आध्यात्मिक जीवन में प्रगति पाते हैं तो उसके द्वारा उनकी दृष्टिकोण किस प्रकार से होता है, वो अलग अलग व्यक्तित्वों को, अलग अलग व्यक्तियों को किस प्रकार से समान दृष्टिकोण से देखता है, इन सभी विषयों के बारे में पिछले श्लोक में भगवान ने समझाया था। तो आज के इस श्लोक से प्रारंभ करते हुए अगले कुछ श्लोकों तक भगवान एक हठ योगी किस प्रकार से अपने हठ योग का साधन करना पड़ेगा, उसके लिए क्या नियम है, क्या रूल्स एंड रेगुलेशन है, इसके बारे में हमें समझाते हैं। जैसे कि इस 6th चैप्टर इसमें भगवान अष्टांग योगा या हठ योग के बारे में समझाते हैं। तो इससे पहले भगवान ने उस हठ योगी के लक्षण, उस हठ योगी के प्रमुख विचार, इसके बारे में समझाया है। तो आज के श्लोक से प्रारंभ करते हुए भगवान हमें समझाते हैं कि अष्टांग योगी जब वो अपनी योग सिद्धि करने का प्रयास करते हैं तो उन्हें किस प्रकार के नियमों का पालन करना पड़ेगा। तो जब हम इन श्लोकों को पढ़ेंगे, यहाँ पे दिए हुए विषयों को समझेंगे, तब हम इस विषय को समझ सकते हैं कि कलियुग में इस अष्टांग योग को पालन करना क्यों पॉसिबल नहीं है। इसे हमने देखा है पिछले सभी श्लोकों के भावार्थ में प्रभुपाद ने इस विषय को समझाया है कि अष्टांग योग जो है ये कलियुग के लिए पॉसिबल नहीं है, कलियुग में ये रेकमेंडेड भी नहीं है। तो क्यों कलियुग में अष्टांग योग रेकमेंडेड नहीं था, इसके लिए जैसे हम ये श्लोक पढ़ते जाएंगे तो हमें उसका कारण मिलता जाएगा। तो कलियुग में अष्टांग योग करना क्यों मुश्किल है, क्यों इतना कठिन है कलियुग में, और कलियुग में अपनी आध्यात्मिक जीवन में प्रगति पाने के लिए हमें भक्ति योग ही दिया गया है, और उसमें भी स्पेशली भगवान का नाम संकीर्तन, यही रेकमेंड प्रोसेस है। ऐसा क्यों है, क्यों हम हठ योग का पालन नहीं कर सकते कलियुग में, इसके बारे में हमें यहाँ पे विवरण मिलता है। तो आज के श्लोक में भगवान यहाँ पे कहते हैं प्रारंभ में कि एक आध्यात्मिक जीवी जिन्होंने हठ योग के द्वारा अपनी साधना करने का प्रयास कर रहे हैं, हठ योग के द्वारा जो आध्यात्मिक प्रगति पाने का प्रयास कर रहे हैं, तो उन्हें किस प्रकार से प्रारंभ करना है, ये आज के श्लोक में हम देख सकते हैं। यहाँ पे भगवान कहते हैं योगी युंजीत सततम आत्मानं रहसि स्थिता एकाकी यतचित्तात्मा निराशीर अपरिग्रह। तो यहाँ भगवान कहते हैं योगी, तो एक योगी उन्हें क्या करना है, युंजीत सततम, युंजीता मतलब अपने मन को भगवान के ऊपर लगाना है, युंजीता सततम। अभी किस प्रकार से, ऐसा नहीं कि कभी कभी मैं करूंगा, नहीं, सततम, कॉन्स्टेंटली। इसलिए भावार्थ में ऊपर कहते हैं वन शुड नॉट फॉरगेट कृष्णा इवन फॉर अ मोमेंट, एक क्षण के लिए भी भगवान को हमें भूलना नहीं चाहिए। तो इस प्रकार से एक योगी सततम, हमेशा, ऑल द टाइम उनका मन जो है भगवान के ऊपर स्थित रहना चाहिए। तो आगे कहते हैं आत्मान रहसी स्थिता, रहसी, तो इस प्रकार से उन्हें कहां पे अपना समय बिताना है, रहसी, रहसी मतलब सेक्लूडेड प्लेस, जैसे हम कहते हैं ना रहस्य, रहस्य मतलब क्या है, सस्पेंस। इसी प्रकार रहसी स्थिता,
तो इस योगी को कहाँ पे विराजमान होना है, कहाँ पे रहना है? इन अ सेक्लूडेड प्लेस। देखिए, अगर किसी को हठ योग करना है तो उन्हें पहले क्या करना पड़ेगा? एक सेक्लूडेड प्लेस चूज करना पड़ता है, और वहाँ पे जहाँ पे कोई उन्हें डिस्टर्ब नहीं कर सकता, कोई उन्हें बात नहीं कर सकता, इस प्रकार के स्थान में उन्हें जाना पड़ेगा पहले। रहस्य स्थिता। और आगे कहते हैं एकाकी यत चित्तात्मा। एकाकी, एकाकी मतलब अलोन। तो ऐसा नहीं कि सेक्रेड प्लेस मतलब कहीं पे जंगल के अंदर या किसी नदी के किनारे जगह तो मिल जाएगा, लेकिन एकाकी, अलोन, ही शुड लिव अलोन। ऐसे नहीं कि चलो हम लोग ग्रुप में जाएंगे, ग्रुप में जाके कहीं पे बैठ के योगा करेंगे, वो पॉसिबल नहीं है। अगर हठ योग करना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? पूरी सोसाइटी को छोड़ के कहीं घने जंगल के अंदर या कहीं पे हिमालय पर्वत में उस प्रकार के स्थान में जाना पड़ेगा, और भी वहां पे जाने के बाद अकेले अपना समय बिताना पड़ेगा। इसीलिए प्रभुपाद जब पाश्चिमात्य देश में प्रचार करते थे तो वहां पे देखते थे, वहां पे पाश्चिमात्य लोगों को हमारी योगासना, प्राणायाम इसके प्रति ज्यादा आकर्षण रहता था। तो बहुत से ऐसे लोग थे जो भारत से वहां पे आते थे योगा गुरु बनते हुए, और लोगों को योगा सिखाते हुए योगा क्लासेस कंडक्ट करते थे। तो प्रभुपाद वहां पे कमेंट करते हैं कि योगा, ये जो यहाँ पे सिखा रहे हैं योगासना, ये एक्चुअली अगर कोई करना चाहता है तो ऐसा नहीं है कि सिटी के सेंटर में एक बड़े से हॉल पकड़ के वहाँ पे सभी प्रकार की सौलभ्य, सभी प्रकार की सुविधा देते हुए वहाँ पे योगा करेंगे। ये योगा करने का तरीका नहीं है। योगा करना है तो शहर से बाहर कहीं सेक्लूडेड प्लेस में जहाँ पे कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, वहाँ पे, और वो भी अकेलेपन में योगा करना पड़ता है। तो इसके द्वारा हम समझ सकते हैं किस प्रकार से अगर कोई व्यक्ति हठ योग की पालना करना चाहता है तो उन्हें किस प्रकार के कठिन नियमों का पालन करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि फैमिली में रहते हुए चलो सवेरे आधा घंटा या शाम को आधा घंटा में योगा करूँगा तो इतना इससे मैं अपने आप को योगी कहलाऊंगा, ये पॉसिबल नहीं है। तो अगर हमें हठ योग का पालन करना है तो ये सभी नियमों का पालन करना पड़ेगा। एकाकी, रहस्यम, ये सभी नियमों का, सेक्लूडेड प्लेस में अकेले इस प्रकार समय बिताना पड़ेगा। और इस प्रकार से क्यों कहा गया है कि सेक्लूडेड प्लेस जाना पड़ेगा, अकेले रहना पड़ेगा? क्या कारण है? आया कहते हैं यहाँ पे यत चित्तात्मा। यत चित्तात्मा मतलब ऑलवेज केयरफुल इन माइंड, अपने मन को नियंत्रण करते हुए, अपने मन कहीं पे भटक नहीं जाना है, किसी भी वस्तु से वो अपना जो अपने मन को जो कंसंट्रेशन है वो टूट नहीं जाना है। तो इस प्रकार से उन्हें केयरफुल रहना पड़ता है। यत चित्तात्मा, आगे कहते हैं निराशित अपरिग्रह। अपरिग्रह मतलब विदाउट एनी पोसेशन। पोसेशन मतलब जैसे हम कहते हैं ना कि ये चीज मेरा है, पोसेसिवनेस। इसलिए कहते हैं अधिकारा। तो जैसे ये वस्तु मेरा है, ये घर मेरा है, ये कार मेरा है, ये बंगलो मेरा है, तो इसे कहते हैं पोसेसिवनेस। तो एक योगी को इस प्रकार से अकेले में एक सेक्लूडेड प्लेस में रहते हुए किसी भी प्रकार के पोसेसिवनेस नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं वहां पे जाने के बाद अपना ये कुटिया बना के, अपना ये घर बना के पूरी तरीके से वहां पे सेटल हो जाएंगे, नहीं। He should not possess anything। और साथ ही में निराशीर। निराशीर मतलब without being attracted to anything। ऐसा नहीं कि चलो यहाँ पे ये जगह अच्छा है तो यहाँ पे मैं अपना ठिकाना यहाँ पे बना लूंगा, यहाँ पे अपने लिए एक हट बना लूंगा, नहीं। विदाउट गेटिंग अट्रैक्टेड टू एनीथिंग एल्स। तो इतना कठिन नियम एक योगी को पालन करना पड़ता है। इसीलिए हम देख सकते हैं जैसे शास्त्रों में, हमारे इतिहास में हम देख सकते हैं किस प्रकार से कुछ ऐसे ही बड़े बड़े योगी थे जो
एक ही पेड़ के नीचे 2 रात नहीं बिताते थे। तो इसका मतलब क्या था, अगर वो वहीं पे थोड़ा ज़्यादा समय बिताएंगे, एक रात से भी ज़्यादा समय वहाँ पे बिताते हैं, तो उनका अटैचमेंट उस पेड़ से हो सकता है कि हाँ ये मेरा जगह है, यहाँ पे बैठ के मैं तपस्या करूँगा, तो ये मेरे लिए है। तो इस तरह से उन्हें अटैचमेंट नहीं होना है उसके प्रति, उनके उसके प्रति वो पोसेसिवनेस नहीं आना है। तो इसीलिए इसने बहुत सारे उल्लेख है जहाँ पे एक पेड़ के नीचे 2 रात नहीं बिताना है। तो इस प्रकार के नियम भी पालन किया करते थे। तो इस प्रकार से अगर कोई हठयोग का पालन करना चाहता है तो प्रारंभ में ये सभी नियम उन्हें देखना पड़ता है। तो और एक बार रिपीट कर देंगे क्या क्या नियम है एक योगी के लिए। पहला है रहसी, इन अ सेक्लूडेड प्लेस। दूसरा है एकाकी, अकेले में वहां पे जाना पड़ेगा, अकेला समय बिताना पड़ेगा, अकेले योग सिद्धि करना पड़ेगा। और साथ ही निराशीर, किसी भी वस्तु के प्रति, किसी भी स्थान के प्रति आकर्षण नहीं हो सकता, आकर्षण नहीं रखना है। और साथ में निराशीर अपरिग्रह, विदाउट हैविंग एनी पोसेशन, किसी भी वस्तु के प्रति, किसी भी स्थल के प्रति पोसेसिव नहीं होना है कि ये मुझे बिलोंग करता है, ये मेरा है, ये नहीं रहना है। तो इस प्रकार से हठ योग की साधना कर सकते हैं। तो भावार्थ में हम देखते हैं, प्रभुपाद भावार्थ के अंत में हमें समझाते हैं किस प्रकार से कृष्ण भावनामृत में जो व्यक्ति भक्ति मार्ग के द्वारा साधना कर रहे हैं वो सही प्रकार के योगी कहलाते हैं। इसका कारण क्या है, ये भावार्थ के आखिरी भाग में प्रभुपाद हमें समझाते हैं। तो प्रारंभ में प्रभुपाद कहते हैं किस प्रकार से एक योगी जब इतने कठिन तरीके से, इतने कठिन नियमों का पालन करते हुए जब वो योग सिद्धि करते हैं तो उसके द्वारा वो क्या पाने का प्रयास कर रहे हैं और इसके कारण से क्यों उन्हें पार्शियल कृष्णा कॉन्शियस कहा जाता है, ये विषय के बारे में भावार्थ के प्रारंभ में प्रभुपाद समझाते हैं। तो भावार्थ में जाने से पहले हम इस विषय को समझ सकते हैं कि ये जो नियम यहाँ पे दिया गया है ये सिर्फ एक हठ योगी के लिए है, भक्ति योगी के लिए इस प्रकार के नियम लागू नहीं होते। तो भक्ति योग के लिए क्या करना है वो हम आखिरी में इसके बारे में देखेंगे। तो यहाँ पे भावार्थ के प्रारंभ में प्रभुपाद में समझाते हैं कि इस प्रकार से परम सत्य को 3 तरीके से या 3 भाग में हम समझ सकते हैं। इसके बारे में भगवान ने हमें दूसरे और तीसरे अध्याय में ऑलरेडी इसके बारे में जानकारी दे दिया है, जहाँ पे उस परम सत्य को 3 प्रकार से हम समझ सकते हैं। एक है ब्रह्मन, दूसरा है परमात्मा और तीसरा है भगवान। तो जो निराकारवादी होते हैं वो क्या करते हैं, भगवान के उस ब्रह्मन स्थान को पूजा करते हैं और ब्रह्मन स्थान तक ही उनकी अंडरस्टैंडिंग होती है। और जो योगी होते हैं, जैसे यहाँ पे हठ योगी के बारे में दिया जा रहा है, तो जो हठ योग का पालन करते हैं वो परमात्मा फीचर को साक्षात्कार करने का प्रयास करते हैं। मतलब उनके अनुसार परम सत्य जो है वो इम्पर्सनल भी है, निराकार भी है, लेकिन उसी का दूसरा रूप है, वो है परमात्मा रूप। तो वो योगी अपने हठ योग का सिद्धि के द्वारा उस परमात्मा को साक्षात्कार करने का प्रयास करते हैं। तो इसीलिए भावार्थ के प्रारंभ में प्रभुपाद ने कहते हैं दे आर इम्परफेक्टली कृष्णा कॉन्शियस। उन्हें क्यों कहा जाता है इम्परफेक्टली, क्योंकि वो भगवान की उस परम सत्य को ही समझने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन सिर्फ उसकी परमात्मा फीचर को समझने का प्रयास कर रहे हैं। उसकी जो आखिरी स्थान है, उसका जो हाईएस्ट अंडरस्टैंडिंग है वो क्या है, भगवान अंडरस्टैंडिंग, ये वो नहीं पा सकते। इसीलिए एक योगी जो हठ योग का पालन कर रहे हैं, इसके द्वारा परमात्मा को साक्षात्कार करने का प्रयास करते हैं, उन्हें कहा जाता है इम्परफेक्टली कृष्णा कॉन्शियस। क्योंकि उनका ध्यान करना, कॉन्सेंट्रेट करना या समाधि स्थिति में आना, ये सब कुछ करने का प्रयास कर रहे हैं, उसके द्वारा सिर्फ परमात्मा की साक्षात्कार करने का प्रयास करते हैं, जो परफेक्शन नहीं है। परफेक्शन क्या है, भगवान अंडरस्टैंडिंग।
भगवान के रूप को समझना, भगवान के आकार को समझना, भगवान के धाम के बारे में समझना, इसे कहते हैं परफेक्ट अंडरस्टैंडिंग, जो एक भक्त के पास हो सकती है, जो एक भक्ति मार्ग के द्वारा हम पा सकते हैं। तो एक योगी अपनी योग सिद्धि के द्वारा क्या पाने का प्रयास कर रहे हैं? सेकेंड स्टेज। वो क्या है? वो परमात्मा अंडरस्टैंडिंग। तो इसीलिए उन्हें कहा था है इम्परफेक्टली कृष्णा कॉन्शियस। तो आगे प्रभुपाद कहते हैं, nevertheless all of these are instructed herewith to be constantly engaged in their particular pursuits so that they may come to the highest perfection sooner or later। तो हो सकता है कि एक निराकारवादी ब्राह्मण की पूजा करे, ब्राह्मण की अंडरस्टैंडिंग को पाने का प्रयास कर रहे हैं, एक योगी परमात्मा को समझने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन वो सभी इसी मार्ग में चल रहे हैं जहाँ पे एक ना एक दिन, इतना सारे जन्म होने के बाद किसी ना किसी एक जन्म में वो अपने स्थान से आगे बढ़ते हुए, एडवांस होते हुए वो भक्ति योग तक आ सकते हैं। तो इसलिए आप कहते हैं प्रभुपाद कि चाहे वो इस जन्म में या इस समय में वो एक हठ योगी के द्वारा, हठ योगी के रूप में हठ योग की साधना कर रहे हैं, लेकिन आज नहीं तो कल, चाहे तो इस जन्म में या अगले जन्म में उन्हें भक्ति योग के मार्ग तक आना पड़ेगा। तो जब वो अपने आप को भक्ति योग करना प्रारंभ करेंगे तो वहां से वो भगवान के साक्षात्कार कर सकते हैं। तो इसलिए वो सभी मार्ग में है, लेकिन परफेक्शन अभी तक नहीं पाया। तो इस प्रकार से हम समझ सकते हैं। तो आगे प्रभुपाद कहते हैं कि इस प्रकार से हर एक योगी को, चाहे वो हठ योग का पालन क्यों ना करे या भक्ति का पालन क्यों ना करे, सभी लोगों के लिए एक कॉमन पॉइंट क्या है? वो है ऑलवेज रिमेंबरिंग द लॉर्ड। जैसे इस श्लोक में भगवान ने कहा युंजीत सततम। युंजिता मतलब हमेशा अपने मन को भगवान के प्रति रखना, भगवान के प्रति कॉन्सेंट्रेट करना। तो ये सभी योगियों के लिए दिया गया है, दे हैव टू डू इट, सभी योगियों के लिए। तो इसलिए आप प्रभुपाद कहते हैं द फर्स्ट बिजनेस ऑफ अ ट्रांसेंडेंटलिस्ट is to keep the mind always on Krishna. One should always think of Krishna and not forget him even for a moment. तो प्रभुपाद इस बात से हमेशा कह रहे थे always remember Krishna and never forget Krishna। इसके लिए प्रभुपाद कहते हैं these are the golden lines। प्रभुपाद इसका इस्तेमाल करते हैं, golden lines of Krishna consciousness। वो क्या है? Always remember Krishna and never forget Krishna। तो इस प्रकार से इवन फॉर डिवोटी, एक भक्त के लिए भी ये इंस्ट्रक्शन दिया गया है। तो एक योगी भी इसी नियमों का पालन करते हैं, लेकिन वहां पे क्या कर रहे हैं? भगवान के ऊपर स्मरण नहीं कर रहे, बल्कि परमात्मा के ऊपर स्मरण करने का प्रयास करते हैं। इसीलिए उनकी जो अष्टांग योग में जो ध्यान एक स्टेज आता है, वहां पे उस परमात्मा के ऊपर ध्यान मग्न करते हैं, उनके ऊपर ध्यान लगाते हैं। लेकिन यही एक भक्त के लिए किस प्रकार से होता है? भगवान के ऊपर, क्योंकि उन्होंने भगवान को साक्षात्कार करने का प्रयास करते हैं। तो इसीलिए यही ध्यान, यही जो सततम है, इसी विषय को वो भगवान के ऊपर अप्लाई करते हैं। तो प्रभुपाद कहते हैं concentration of the mind on the supreme is called samadhi or trance। In order to concentrate the mind, one should always remain in seclusion and avoid disturbance by external objects। तो इस प्रकार से समाधि प्राप्त करने के लिए उन्हें क्या जरूरी है? एक एकांत में, अकेलेपन में जाके बैठ के तपस्या करना या ध्यान करना, ये जरूरी होता है। जैसे अगर जनरली हम देखते हैं, अगर किसी मार्केट प्लेस में खड़े होके या किसी शहर के बीचों बीच में खड़े होके अगर हम कोई ध्यान करने का प्रयास करेगा, पावर चला गया है, सो स्टिल इट कंटिन्यू। तो अगर कोई इस प्रकार से शहर के बीच में रहते हुए, अगर कोई इस प्रकार से शहर के बीच में रहते हुए या कहीं पे मार्केट प्लेस में रहते हुए अगर वो कोई योगा करने का प्रयास करते हैं, तो क्या होता है? उनका मन के लिए, उनका माइंड यहाँ वहाँ डिस्टर्ब होने के लिए बहुत सारे पॉसिबिलिटी होता है। तो इसीलिए एक योगी के लिए ये आवश्यक होता था टू
बी इन अ सेक्लूडेड प्लेस, जहाँ पे कोई प्रकार का डिस्टर्बेंस नहीं रहेगा उनका माइंड के लिए, उनका माइंड भटकने के लिए कुछ ज़्यादा चांसेस नहीं होगा। तो इसलिए उनके लिए इस प्रकार का नियम दिया जाता है। तो हम देख सकते हैं हमारे इतिहास में, जैसे विश्वामित्र मुनि या बड़े बड़े ऋषि मुनि, वो लोग तपस्या करने के लिए कहाँ पर जाते थे? किसी जंगल के अंदर, नदी के किनारे, वहाँ पर बैठ के तपस्या करते थे। और वहाँ पे भी उनकी तपस्या को भंग करने के लिए अप्सरे लोग आते थे, ताकि उनका माइंड जो है वो, जो उनका माइंड परमात्मा के ऊपर जो वो रखने का प्रयास कर रहे हैं, उसे डिस्टर्ब कर सके, उसे वो उनका माइंड को डिस्टर्ब कर सके। तो इस बात से उनका प्रयास होता था। तो इसीलिए एक योगी के लिए इम्पोर्टेंट है कि वो अकेले में किसी सेक्युलर प्लेस में रह के तपस्या करें। तो आगे कहते हैं प्रभुपाद, he should be very careful to accept favorable and reject unfavorable conditions that affect his realization. And in perfect determination, he should not hanker after unnecessary material things that entangle him by feelings of possessiveness. तो इस प्रकार से एक योगी उन्हें क्या प्रयास करना है कि जो भी चीज उनके लिए फेवरेबल है, उनकी तपस्या करने के लिए जो भी चीज फेवरेबल है वो सब कुछ करना है, और जो भी चीज उनके लिए तपस्या करने के लिए, समाधि में बैठने के लिए अनफेवरेबल है, उसे अवॉइड करना है। तो अगर जंगल में रहना, सेक्लूडेड प्लेस में रहना और वहां में बैठ के तपस्या करना उनके लिए फेवरेबल है, सही है, तो उसे वो एक्सेप्ट कर लेते हैं। और शहर के बीच में रहते हुए, लोगों के साथ रहते हुए योगा करना, तपस्या करना, ये अनफेवरेबल है उनके लिए, तो ये रिजेक्ट करते हैं। तो इस तरह से योगी को इस नियमों का पालन करना पड़ता है। यहाँ पे जो नियम दिए गए, यहाँ पे जो इंस्ट्रक्शन दिए गए, ये एक्चुअली इवन फॉर अ डिवोटी इट कैन बी अप्लाइड, एक भक्त के लिए भी अप्लाई होता है, लेकिन हमारे लिए ये सेक्लूडेड प्लेस, स्टेइंग अलोन, ये सब कुछ रिकमेंडेड नहीं है, क्योंकि डिवोशनल सर्विस जो है वो हमेशा भक्तों के संग में किया जाता है, यह अकेलेपन में किया जाने वाला कार्य नहीं है। सो डिवोशनल सर्विस जो है इट इज ऑलवेज परफॉर्म्ड इन द एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज। तो इसीलिए हमने कहा था कि भक्ति योग जो है ये कलयुग में सभी लोगों के लिए पॉसिबल है, क्योंकि कलयुग में हमें भक्ति योग करने के लिए फैमिली को छोड़ के, सोसाइटी को छोड़ के जंगल में जाकर बैठने का आवश्यकता नहीं है। भक्ति योग हम सभी लोगों के साथ में रहते हुए, भक्तों के संग में रहते हुए कर सकते हैं, ये पॉसिबल है। तो इसीलिए कलयुग में भक्ति योग जो है ये रेकमेंडेड है, और हठ योगा ये रेकमेंड नहीं है। क्यों? क्योंकि हठ योग करना है तो उन्हें सोसाइटी छोड़ के, सभी लोगों को छोड़ के अकेले में किसी रहस्य स्थल में जाके बैठना पड़ता है, तो इसलिए इट इज नॉट रिकमेंडेड। तो आगे यहाँ पे जो नियम दिया जा रहा है कि एक्सेप्ट इन द फेवरेबल थिंग्स, रिजेक्ट इन द अनफेवरेबल थिंग्स, ये एक्चुअली भक्तों के लिए भी अप्लाई होता है। तो रूप गोस्वामी अपने भक्ति रसामृत सिंधु में इसके बारे में समझाते हैं कि कृष्ण भक्त के लिए भी अपनी भक्ति के लिए जो भी फेवरेबल है उसे एक्सेप्ट करना है। जो भी स्थान हो सकता है, जो भी पोसेसिवनेस हो सकता है, जो भी धन हो सकता है, जो भी है, उनकी भक्ति के लिए जो फेवरेबल है, जो उनकी भक्ति के लिए आगे बढ़ने के लिए जो सहायता करता है, उसे एक्सेप्ट करना है। अगर कोई चीज अपनी भक्ति के लिए मुश्किल कर रहा है, अगर भक्ति में आगे जाने के लिए सहायता नहीं कराएगा, तो उसे रिजेक्ट कर लेना है। तो हमारे कृष्ण भावनामृत में भी हम इसी नियमों को देखते हैं। जैसे डिवोटी इतने सारे वस्तुओं को इस्तेमाल करते हैं, मोबाइल फोन हो सकता है, गैजेट्स हो सकता है, सभी प्रकार की सुविधा का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे नियम क्या है? अगर इस वस्तु को इस्तेमाल करते हुए मुझे अपनी भक्ति में, भगवान की सेवा में ये सहायता करेगा, देन वी कैन एक्सेप्ट इट। अगर कोई वस्तु, कोई धन, इसका इस्तेमाल करने से मुझे अपनी भक्ति में ये बाधा बनेगा, अगर मुझे अपनी भगवान की सेवा में ये बाधा बनेगा, देन वी हैव टू रिजेक्ट इट। तो यही नियम एक भक्त के लिए भी अप्लाई होता है। तो आगे प्रभुपाद कहते हैं,
All these perfections and precautions are perfectly executed when one is directly in Krishna consciousness. Because direct Krishna consciousness means self-abnegation, wherein there is very little chance for material possessiveness. तो हम देख सकते हैं यहाँ पे प्रभुपाद आगे समझाते हैं कि किस प्रकार से डायरेक्ट कृष्णा कॉन्शियसनेस जो है ये एक्चुअली सही प्रकार से है, क्योंकि डायरेक्ट कृष्णा कॉन्शियसनेस मतलब भक्ति योगा, यहाँ पे क्या होता है पोसेसिवनेस का संभावना, उसके जो चांसेस है वो बहुत ही कम होते हैं। जैसे योगी के लिए जो हट्टियों का पालन कर रहे हैं, हट्टियों का पालन करने का प्रयास कर रहे हैं, उनके लिए भी नियम दिया गया है कि उन्हें ये पोसेसिवनेस नहीं होना चाहिए, चाहे किसी वस्तु के प्रति या किसी स्थल के प्रति। तो ये पोसेसिवनेस जो है वो एक भक्त में हम देख सकते हैं ये ऑलमोस्ट नील रहता है। तो इसीलिए जब एक योगी हट्टियों को छोड़ के भक्तियों को स्वीकार करते हैं, डायरेक्ट कृष्णा कॉन्शियसनेस स्वीकार करते हैं, तो वहाँ पे ये जो पोसेसिवनेस की जो क्वालिटी है इसे पूरी तरीके से कम कर सकते हैं। क्या कारण है, क्यों एक भक्त के लिए पॉसिबल है कि वो पोसेसिवनेस को पूरी तरीके से छोड़ सकते हैं? इसके बारे में उल्लेख करने के लिए यहाँ पे आगे रूप गोस्वामी के द्वारा दिए गए एक तत्वों का यहाँ पे उल्लेख किया जाता है। तो भक्ति रसामृत सिंधु में रूप गोस्वामी जिसके बारे में कहते हैं कि किस प्रकार से एक भक्त डिवोटी किस प्रकार से उन्हें वो जो भी चीज एक्सेप्ट करते हैं वो सिर्फ और सिर्फ भगवान की सेवा के लिए एक्सेप्ट करते हैं, अपने लिए एक्सेप्ट नहीं करते। तो इस प्रकार से एक डिवोटीज अपने जो पॉसेसिवनेस है, ये जो मेंटेलिटी है, इससे वो अपने आप को मुक्त रखते हैं। तो इसके बारे में यहाँ पे भक्ति रसामृत सिंधु में कहा जाता है। तो इसका अनुवाद में प्रभुपाद कहते हैं, when one is not attached to anything but at the same time accepts everything in relation to Krishna, one is rightly situated above possessiveness. तो जब एक व्यक्ति, जब एक भक्त कुछ भी चीज अपने लिए स्वीकार नहीं करता, बल्कि जो भी वस्तु स्वीकार करेगा सिर्फ और सिर्फ भगवान की सेवा के लिए स्वीकार करेगा, तो तब हम कह सकते हैं कि he is not affected by its possessiveness. ऐसा नहीं कि वो हाँ ये मेरे लिए चाहिए, ये मुझे अच्छा लगता है इसलिए ये मुझे चाहिए, तो इस प्रकार की भावना उनमें नहीं होता, बल्कि उनमें क्या होता है, जो भी वस्तु ने प्राप्त होता है तो उस वस्तु को वो सही प्रकार से भगवान की सेवा में इस्तेमाल करने का प्रयास करते हैं। तो इस प्रकार से वो वस्तु को भी रिजेक्ट नहीं कर रहे, क्योंकि उन्हें मालूम है कि इस वस्तु का स्वामी कौन है, इसका ओनर कौन है। इसे समझते हुए उस वस्तु को उस स्वामी की सेवा में लगाने का प्रयास करते हैं। तो ये जो प्रोसेस है इसे कहते हैं अबव पोसेसिवनेस। तो ये एक भक्त के लिए पॉसिबल है। तो आगे कहते हैं, ऑन द अदर हैंड वन हु रिजेक्ट्स एवरीथिंग विदाउट नॉलेज ऑफ इट्स रिलेशनशिप टू कृष्णा इज नॉट एज कंप्लीट इन हिज रेनोंसिएशन। जैसे अगर कोई व्यक्ति सभी वस्तु को त्याग कर लेगा, वो सोचेगा अरे मैं तो बड़ा त्यागी हूँ, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मैं सब कुछ वैराग्य के द्वारा मैं छोड़ रहा हूँ। तो इस प्रकार से अगर वो सभी वस्तुओं को त्याग कर देगा, ये सोचे बिना कि इस वस्तु को मैं किस प्रकार से भगवान की सेवा में लगा सकता था, ये सोचे बिना अगर वो त्याग कर लेगा, तो ये सही प्रकार का वैराग्य नहीं है, सही प्रकार का संन्यासत्व ये नहीं है। तो इस प्रकार से रूप गोस्वामी के इस प्रिंसिपल के द्वारा आप समझ सकते हैं कि जो डायरेक्ट कृष्णा कॉन्शियस प्रोसेस लेते हैं, मतलब जो भक्तियों का पालन करते हैं, वो सही प्रकार से इस पोसेसिवनेस से अपने आप को मुक्त कर लेते हैं, क्योंकि वो जो भी वस्तु का स्वीकार करते हैं वो सिर्फ भगवान की सेवा के लिए स्वीकार करते हैं, अपने लिए नहीं स्वीकार करते। तो इसी प्रकार से किसी भी वस्तु को वो त्याग में नहीं कर देते, ये समझते हो कि अरे ये मेरा नहीं है तो ये मेरे लिए नहीं चाहिए। तो इस प्रकार से किसी भी वस्तु का त्याग नहीं करते, वो क्या करते हैं, सभी वस्तुओं को किस प्रकार से भगवान की सेवा में लगा सकते हैं ये प्रयास करते हैं। तो इस प्रकार से एक भक्त जो डायरेक्ट कृष्णा कॉन्शियसनेस में है,
उनका जो अंडरस्टैंडिंग है, उनका जो तत्व है वो सही कहा जाता है। तो आगे प्रभुपाद कहते हैं A Krishna conscious person well knows that everything belongs to Krishna and thus he is always free from feelings of personal possessiveness. As such, he has no hankering for anything on his own personal account. He knows how to accept things in favor of Krishna consciousness and how to reject things unfavorable to Krishna consciousness. इस प्रकार से प्रभुपाद कहते हैं कि एक भक्त को वो हमेशा ये ज्ञान होता है कि किस प्रकार से सभी वस्तु भगवान के साथ या भगवान के द्वारा किस प्रकार से जुड़े हुए हैं, किस प्रकार से हर एक वस्तु को भगवान के संबंध में हम देख सकते हैं। ये एक भक्त को एक कला ज्ञात होता है। तो इसीलिए वो सभी वस्तुओं को हमेशा सिर्फ और सिर्फ भगवान की सेवा में एंगेज करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। अपने लिए प्रोसेस करने के लिए ये मुझे चाहिए ये वो कभी नहीं करते, क्योंकि उन्हें ज्ञात होता है कि सभी वस्तु किसी न किसी एक प्रकार से भगवान के साथ जुड़े हुए हैं, भगवान के साथ उनका एक संबंध है। तो इसीलिए सभी वस्तु को भगवान की सेवा में एंगेज करना ही इसका सही इस्तेमाल होता है। तो ये एक भक्त की अंडरस्टैंडिंग होती है। तो इसके बारे में हमने एक एग्जाम्पल दिया था, जैसे एक व्यक्ति अगर रास्ते में जाते हुए अगर उन्हें एक पर्स मिल जाता है, एक बटुआ मिलता है, अगर उसमें बहुत सारा धन है, बहुत सारा कैश है, तो उस वस्तु को अगर सोचते वाले ये मेरा नहीं है तो मुझे ये इसे स्वीकार नहीं करना है या मुझे इसे नहीं छूना है, इस पास अगर उसे फेंक के चला जाएगा तो क्या होता है, वो सही प्रकार का वैराग्य नहीं कहलाता। तो ये जो अष्टांग योगी जो पालन करते हैं एक्चुअली वैराग्य, ये इसी प्रकार से सभी वस्तु को देखते अरे ये मेरे लिए नहीं है तो मुझे वैराग्य करना है, मुझे त्याग देना है, सब कुछ त्याग देते हैं और चले जाते हैं जंगल के अंदर तपस्या करने के लिए। ये एक योगी का लक्षण होता है। लेकिन एक भक्त इस प्रकार से नहीं करते, जो भी वो देखते हैं उसकी जो ओनर कौन है, ये किसे बिलोंग करता है, उन्हें ढूंढते हुए उनके लिए उसका इस्तेमाल करते हैं। तो ये एक सही योगी का लक्षण होता है, एक सही भक्त का लक्षण होता है। तो इसीलिए एक कृष्ण भावना में रहने वाला व्यक्ति क्या करता है, सभी वस्तु को वो स्वीकार करता है, वो त्याग नहीं कर देता, उसे स्वीकार करता है लेकिन अपने लिए नहीं, अपनी सेवा के लिए स्वीकार नहीं करता, बल्कि उस वस्तु को स्वीकार करता है भगवान की सेवा के लिए। किस प्रकार से उस वस्तु को भगवान की सेवा में लगा सकते हैं, ये उसका हमेशा ख्याल रहता है। इसीलिए उनकी जो अंडरस्टैंडिंग है ये सही मानी जाती है। इसलिए प्रभुपाद कहते हैं एक्सेप्ट थिंग्स विच आर फेवरेबल फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस, भगवान की सेवा के लिए जो फेवरेबल है उसे स्वीकार करना और जो अनफेवरेबल है उसे रिजेक्ट कर देना है। तो ये एक भक्त का लक्षण है। तो ये रूप गोस्वामी भी इसके बारे में कहते हैं कि 6 प्रिंसिपल्स ऑफ डिवोशनल सर्विस, 6 प्रिंसिपल्स है। तो उन 6 प्रिंसिपल्स में ये प्रारंभ के 2 प्रिंसिपल्स है भक्ति के। तो अगर हम भक्ति कर रहे हैं तो इसको प्रारंभ के 2 प्रिंसिपल्स यही है, एक्सेप्ट द थिंग्स विच आर फेवरेबल फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस, कृष्ण भावनामृत के लिए जो फेवरेबल है, जो सही है उसे एक्सेप्ट करो, और जो कृष्ण भावनामृत के लिए गलत है, उसके लिए बाधा बनेगा, उसे रिजेक्ट करो। तो these are the principles for the कृष्णा कॉन्शियसनेस। तो आखिरी में प्रभुपाद यहाँ पे कहते हैं he is always aloof from material things because he is always transcendental and he is always alone, having nothing to do with persons not in Krishna consciousness। तो एक भक्त भी यहाँ पे अलूफनेस मेंटेन करता है, अलोनलीनेस मेंटेन करता है, लेकिन किस प्रकार से, समाज को छोड़ते हुए जंगल में जाने के द्वारा नहीं, बल्कि समाज के अंदर रहते हुए, लोगों के भीतर रहते हुए, लेकिन फिर भी जो कृष्ण भावनामृत में नहीं है उनके साथ ज्यादा व्यवहार नहीं रखते। जितना आवश्यक है उतना व्यवहार रखते हैं, जितना प्रचार करने के लिए जितना चाहिए उतना कांटेक्ट रखते हैं, लेकिन उसके ज्यादा कांटेक्ट उनके साथ नहीं रखते, बल्कि भक्तों के संग में जो डिवोटीज है उनके साथ ज्यादा कांटेक्ट रखते हैं, ज्यादा संबंध रखते हैं। तो इस प्रकार से एक भक्त भी एक अलूफनेस, एक लोनलीनेस का मेंटेन करते हैं, लेकिन सभी लोगों के बीच में रहते हुए।
तो इसीलिए हम देख सकते हैं कलयुग में ये जो भक्ति योगा है ये सही तरीके से हम अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि सभी लोगों के बीच में रहते हुए हम इसका पालन कर सकते हैं। तो हठ योग के अनुसार हमें जंगल में जाए करना ये पॉसिबल नहीं, तो इसीलिए हम कहते हैं कि कलयुग में भक्ति योगा इज अ रिकमेंडेड प्रोसेस। अगर कोई हठ योग करना चाहता है या हठ योग के द्वारा साधना करना चाहता है तो उन्हें इस श्लोक में दिए गए नियमों के अनुसार उन्हें अलूफनेस, अलोनलीनेस, जंगल में जाके रहना, तो इस प्रकार के सभी नियमों का पालन करना पड़ेगा, तभी ये पॉसिबल होता है। तो ये विचार आज के श्लोक से हम समझ सकते हैं। तो आगे के श्लोक में भी हम देख सकते हैं किस प्रकार से एक हठ योग के लिए क्या नियम लागू होता है, उसके बारे में भी अगले श्लोक में भगवान समझाते हैं। तो यहाँ पे समाप्त करेंगे आज के लिए। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय। जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण।